दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, एक मोहन भागवत के स्टेटमेंट के समर्थन में और दूसरा उनकी आलोचना में, तीसरा उनके जो मुखपत्र हैं उनके अलग अलग बिल्कुल वर्टिकली चेंज्ड विचार हैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य। क्या आरएसएस वाकई में इस देश में वही चाहता है जो मोहन भागवत कह रहे हैं, या फिर करना कुछ और है, बोलना कुछ और है, दिखाना कुछ और है? देखिए, संघ का एजेंडा तो शुरू से स्पष्ट है। आप विगत 100 वर्षों से उनकी राजनीति देखें तो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन की आड़ में एक अत्यंत कुटिल संगठन जो राजनीति से सदा दूर रहकर भी आज मुख्यमंत्री मूल रूप से प्रचारक हैं और तमाम सारे प्रधानमंत्री, लेटेस्ट फडणवीस जी समेत, खट्टर साहब समेत, गडकरी समेत, लेकिन एक अपडेट कर दूं आपको, तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है, उनके पास कोई मेंबरशिप नहीं। बिल्कुल, उनकी तो अपनी खुद ही की एक जहरीली संस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास एक अपना अनुसांगिक स्वयं का एक जहरीला संगठन है जो आरएसएस के सभी मूल्यों और आवश्यकताओं पे एकदम खरा उतरता है, जो उनकी योग्यता को बिल्कुल अनुरूप करता है। तो जो एक कुटिल संगठन राजनीति के लिए बड़ी शांति से सांस्कृतिक चोला ओढ़कर, तो एजेंडा तो उसका शुरू से स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी जब आई सरकार में और इसके साथ 2 करोड़ रोजगार और काला धन वापस लाएंगे, अर्थव्यवस्था और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अभी हमारे साथी विचारक ने भी कहा भाई 3 प्रकार के धर्म बताए, 3 बताओ, 13 बताओ या 23। सबसे मूल धर्म जो है वो मानवता का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को वो सूट नहीं करता। चूंकि संघ का मूल एजेंडा कम्युनल क्लैश और डिविसिव पॉलिटिक्स के लिए सूटेबल है, तो 14 के बाद ना तो काला धन है, ना रोजगार है। आप बीजेपी से ज्यादा नाराज हैं या आरएसएस से ज्यादा नाराज रहते हैं? देखिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? जहर उगलना उसकी प्राथमिकता है, आदर दर्जन मुकदमा है, तो आप और अधिक उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। बीजेपी आरएसएस के इस विवाद को बाई नहीं करती है, वो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कोई मतभेद है, कोई असमंजस है इनमें? नहीं, कोई असमंजस नहीं है। एजेंडा एकदम पानी की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर। 14 में पावर में आने के बाद ना तो काला धन है, ना रोजगार है, ना अर्थव्यवस्था है, ना चाइना, ना भूटान। राष्ट्रहित की परिभाषा की व्याख्या कर रहे थे। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में इन्हें ज्ञान क्या है? नेपाल का नक्शा देखेंगे या चाइना की इकोनॉमी? बीजिंग में स्वयं आप इतना सुपीरियरिटी की शिकार हैं कि आप दूसरों को कमतर आंकती हैं। क्या आरएसएस की कोई विदेश नीति की कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आपको लगता है कि वो बहुत ही इंफीरियर हैं, हल्के हैं? भाई, आप क्यों दूसरों को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऊंचा नहीं। 14 के बाद आरएसएस के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ग्लोरीफाई किया है, जिस तरह गली गली में लिंचिंग है, जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, थूक जिहाद, तबलीगी जिहाद, और आप अपना लेटेस्ट ये ले जो वोटर्स को सेपरेशन कर रहे हैं। ऐतिहासिक अन्याय जो हुए हैं पास्ट में, जैसे हमारे सिन्हा जी कह रहे थे, क्या अन्याय हुए? अन्याय हुए हैं जो मंदिरों को कब्जा करके मस्जिद बनाए गए, कब्जा कर लिए गए, जो ऐतिहासिक अन्याय हैं जिनका जिक्र ऑर्गेनाइजर में है, उसका समाधान अगर निकल रहा है तो क्या दिक्कत है? ये पांचजन्य वाले तो हो सकता है ऐसे ही लिख दिए हों। देखिए, संघ को मुगलों का अत्याचार ना, एक तो कांग्रेस दिखती है, उसके बाद मुगल दिखते हैं, बीच में अंग्रेजों के अत्याचार से ये बेखबर है। इनके संज्ञान में ही नहीं है कि डेनीज आए थे, पोर्चुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, अंग्रेज आए थे, और भी जुल्म सितम हुए, और स्वाधीनता के संग्राम में सभी लोगों ने उसमें योगदान भी दिया था। के मिजाज में है कि इन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहा है। नहीं, आप देखें उनके खिलाफ कोई घृणा नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनके एजेंडा को सूट करता है ना। मुगल काल इन्हें सूट करता है, लव जिहाद इन्हें सूट करता है, लिंचिंग इन्हें सूट करता है। ईसाई बेचारा पीछे के दरवाजे से एंट्री कर रहा है, हिंदू मुसलमान चर्च में घुसे हुए हैं। नहीं, ये तो आप देखिए हजरतगंज में सिन्हा जी मुझे बता रहे थे, अभी इनके काउंसलर निकल के कांवड़ यात्रा में ठेले ठेले पता कर रहे हैं कि बोर्ड कहाँ लगाए जाएंगे। संजय सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। संजय सिंह जी बीजेपी के नेता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय भाई, स्वागत आपका